मैसेज मिला था, अच्छा आशीष में मिला है बोल के घर में बैठने के लिए नहीं ना, आप चर्च आना है। प्रेज द लॉर्ड। हो गया बोल के कोई लोग हम लोग आदमी तो हाँ गा लिया, मैसेज भी सुन लिया बोल के चुपचाप बैठते हैं, तो उसका जीवन, उसका आत्मिक का जीवन कैसे धार होगा ना? कैसे वो जो धारने वाला क्या उसको आप बहुत सब एक दौर रख कर देखिए ना, नहीं 2-3 महीना भी रख कर देखिए, उसमें रस्टिंग हो जाता है ना, तो उसको आप मीट करने के लिए, मच्छी करने के लिए कैसे इस्तेमाल करेगा? प्रभु तू कभी नहीं ना, क्योंकि you are the chosen person of God, and God wants you to be blessed through you. God wants to bless so many. बहुत को आपका जीवन के द्वारा वो बचाना चाहता है, बहुत से लोगों को आशीष देना चाहता है, लेकिन आप कभी फेलोशिप अटेंड नहीं करते हैं, चर्च अटेंड नहीं करते हैं, फास्टिंग नहीं करता है, बाइबल स्टडी नहीं करने से कहाँ धार होगा? प्रभु तो कभी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तो महान है, तू ना आपका भी बोला है, हम लोग आज एक छोटा सा बॉल है, उसके लिए छोटा सा बॉल को हैंग करके रखा है तो ना, स्पेस में हैंग करके रखा है, तो प्रभु जो है आप और हमको तो वो क्या देखता है ना, एक कीड़े मकोड़े का जैसा है, लेकिन इसीलिए वो हमको प्रेम करता है क्योंकि उसका इमेज में वो बनाया था तो हमको। प्रेज द लॉर्ड। और हमको जो है अनंत काल का आत्मा को दिया है, ये आत्मा को बचाने के लिए यीशु ये संसार में आया था। हालेलुया। तो इसीलिए ये जरूरी है। तो मैं एक आप लोग को कहानी बताऊंगा, मार्लिन मेनरो के, दुनिया का सबसे खूबसूरत औरत, वो जो है अमेरिका का थी, अमेरिका का एक्ट्रेस, हम लोग का इंडिया एक्ट्रेस से भी बहुत सुंदर, दुनिया का टॉप था बोला ना, मार्लिन मेनरो। जो कहा जाता है कि उसका एक झलक पाने के लिए लोग जो है दूसरा देश से भी आता है ना, फ्लैग लेकर आता है, क्या कहना इससे, उसका एक झलक पाने के लिए। और हम लोग का ऐश्वर्या राय से भी सुंदरता बोला है। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसा औरत जो दुनिया में मतलब बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो गया था, यूएसए का प्रेसिडेंट भी उसको बुलाया था बोलता है ना ये प्रोग्राम में। तो क्या होता है उसका कहानी, प्रोग्राम करने के बाद होटल में वो बैठा है बोला है, बड़ा होटल में, और उसका सेक्रेटरी जो है नॉक करता है बोला, मैडम, नॉक करके टॉक टॉक करके, मैडम हम लोग जो है दूसरा प्रोग्राम में जाना है, आप तैयार हुआ है क्या? अभी तैयार हुआ तो दूसरा प्रोग्राम निकालना है बोलते हैं, नॉक करता है। फिर मैडम बुलाए नहीं, फिर आधा घंटा के बाद फिर नॉक किया, नहीं बुला, फिर 1 घंटा हो गया तो समथिंग इज गोइंग ऑन रॉन्ग। वो बोला है कि अरे कुछ ना कुछ जरूर हुआ है बोल के सिक्योरिटी को बुलाकर दरवाजा तोड़ दिया। तो दरवाजा तोड़कर जो है वो अंदर में आकर देखा है तो वो जो है पासी होकर ना सुसाइड होकर बैठा है। तो सुसाइड नोट ऐसे लिखकर रखा किया हुआ है कि मेरा पास दुनिया में मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मुझे लोग चाहने वाला, मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड ना आपको चाहने वाला, मेरा पास सब कुछ है, लेकिन मेरा पास एक चीज नहीं है, वो है शांति। इसीलिए ये शांति नहीं है, इसका वजह से आज मैं अपने आप को खत्म कर रहा हूँ, वो खत्म हो गया, ये संसार से चला गया। तो इसीलिए अभी दुनिया जो है शांति को ढूंढ रहा है। जब तक यीशु को नहीं मिलेगा कोई भी शांति मिलने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जॉन में बोला है ना, जॉन चैप्टर 14 वर्स 33 में, 16 वर्स 33 में, द पीस दैट आई गिव यू द वर्ल्ड डिड नॉट गिव यू, मैं आपको एक शांति दूंगा, यह संसार से आप नहीं मिलेगा। In the world you have tribulation, यह संसार में आप दुख और तकलीफ आपका जीवन में आएगा। Be of good cheer, आप जो है अपने आप में शांति बना रखे, क्योंकि because I have overcome this world, यह संसार को मैं जीत कर आया हूँ। Be a overcomer, यह संसार को जीतने वाला होना चाहिए बोला है। Praise the Lord, Hallelujah। तो वो शांति यीशु मसीह से ही आता है, कहीं से भी आने वाला नहीं है। आपका पास रुपया पैसा धन दौलत होता होगा, लेकिन उससे जो शांति मिलना वो अलग है, वो एटर्निटी नहीं। लेकिन एटर्निटी मिलने वाला चीज जो है यीशु से आता है। तो इसीलिए something is there ना, where the millions around the world they follow Jesus। आज क्रिश्चियनिटी दुनिया में सबसे आगे है। क्यों बोलने से कुछ ना कुछ
राजकुमार है, उसको हम लोग लेकर चलना है। एक दिन जो है जेरूसलम में, एक दिन दो गधा जो है जेरूसलम आ रहा था, दो गधा जो है जेरूसलम आ रहा था। तो आया है, लोगों को देखा है, कुछ रिएक्शन नहीं ना, गधा आया है। तो दो गधा में बात हुआ है, बोला ना दोनों में। एक बोला कि कल हम यही रास्ता से जब यीशु को लेकर आया था, तो लोग इतना हमको कपड़ा देकर, कारपेट देकर, पापलिस पकड़कर, होसाना करके चिल्लाया था, लेकिन आज जो है हम आया तो कुछ भी नहीं है ना। अरे आज तो कुछ भी यहाँ में स्वागत नहीं है, कोई भी हाथा गुल्ला भी नहीं है। आज क्या हो गया आप लोग? उसको अपना साथी को बता रहे हैं, तो साथी बता रहा है उसको, मैं आपको बताता हूँ। बोला है क्या? बोला है तो कल जो आपको ऊपर में आप यीशु को लेकर आया था, इसीलिए आपको लोग स्वागत किया था। बोला है प्रेज द लॉर्ड। आज तो यीशु के बगैर आप आया, इसीलिए आपको कौन स्वागत करेगा? आप तो गधा गधा ही रहेगा। बोला है ठीक उसी तरह से हम लोग का जीवन में यीशु है क्या? पवित्र आत्मा है क्या? उसका वचन हम लोग का जीवन में है क्या? प्रेज द लॉर्ड। ये हम लोग का जीवन में मान्य रखता है। आपका वचन आपका जीवन में है क्या? पवित्र आत्मा का फेलोशिप आपका जीवन में है क्या? उसका वचन को आप लेकर जा रहे हैं क्या? ये सबसे मान्य रखता है। प्रेज द लॉर्ड। उत्तम है ये, उत्तम, बहुत उत्तम है। लोग तो तरस रहा है। आप देखिए मार्लिन मनरो, जो दुनिया का सबसे एक धनी एक्ट्रेस, सुंदर भी, रुपया पैसा भी होने वाला, फांसी लगाकर मर गया तो बिना शांति का। वो यीशु को जानने से कितना अच्छा था ना। यीशु को जानने से तो इतना वो गॉस्पेल भी करना था, लेकिन यीशु को जाने बगैर वो ये संसार से क्यों बोलने से शांति नहीं। लेकिन शांति जो है यीशु के पास ही है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए यीशु आपको जानता है, आपका जीवन को शांति देता है, सामर्थ भी देगा। आजकल पढ़ाई लिखाई का बारे में आप थोड़ा सा बोलेगा। एक 4 इंजन, हमारा जो चीज खराब है हमारा जीवन में, जिस चीज में जो एरिया में कमी करती है वो मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा ऐसे हमारा बैड हैबिट से, ऐसे हमारा औरत को मारने का, या मेरा अपना औरत को जोर से चिल्लाना, या अपना मर्द को अच्छा नहीं रखना, जो भी कमियां हैं आपको वो he knows better than yourself ना। आपका जीवन से बढ़कर वो आपको जानता है प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसको बनाने वाला आप तो एक पुतला है, तो उसका वो कुमार आप मिट्टी है, आपको क्ले से बनाया ना, अलग अलग बनाया तो हम सबको ना, किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को नाटा और किसी को बहुत सुंदर ना। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यूपिया का बिलीवर लोग सब सुंदर है रे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत सुंदर है। आप लोग आप याद करेगा, हम काफी बोला था नेक्स्ट ईयर, मालूम है हम अगर पहाड़ में भी मना सकता है या कहीं भी टाउन में मना सकेगा, लेकिन आप लोग को याद करेगा बोला है ना। इसीलिए हेनरी फोर्ड जो है ये कार को बनाने वाला, वो मालूम है तो ना कार कहाँ में क्या है, फिनिशर है तो इसी तरह आपको बनाने वाला परमेश्वर है। तो हालेलुया। आपको ताकत चाहिए तो, बलवान चाहिए तो आपको देगा, आपको विजडम ज्ञान चाहिए तो आपको देगा। हालेलुया। आपको रुपया पैसा धन दौलत चाहिए तो वो देगा, लेकिन वो शर्त रखा है ना, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, all these things shall be added unto you। Matthew 6:33 में ना वो जो है आगे बोलता है कि मेरा राज्य को ढूंढो, मेरा किंगडम को ढूंढिए, धार्मिकता को ढूंढिए, उसका बाद सब कुछ आपको दिया जाएगा। बोला है तो ना। हालेलुया। ये क्रिसमस और ये नया साल से हम परमेश्वर का राज्य को ढूंढते हैं। हमारा जीवन में जो भी कमी करती है वो मालूम है, और आपको अभी क्या चाहिए वो देगा। तो प्रभु तो कभी ये इनकार नहीं करता ना, देने वालों को भरपूर, मांगने वाला है उससे भी भरपूर देता है प्रभु जो है। प्रेज द लॉर्ड। हम पहले जहाँ मिनिस्ट्री किया था, नारी को यूं बोलता है, वहां पर मेरा मिनिस्ट्री में हम 15 साल रहता है। वहां में जो है एक कपूर था, तो मैंने उसको बोला कि आप लोग माने कुछ दिन से बच्चा नहीं हुआ, हम बोला कि दोनों अच्छा से प्रार्थना पस्ती कीजिए,
आप जो है बच्चा मिल जाएगा बोला है। तो वो लोग मांग रहे बोला है। तो बच्चा जो है सचमुच का गर्भवती हो गया, जन्म हुआ है, लड़की और लड़का ट्विन हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कैसे ट्विन हो गया बोला है। हम पूछा है, हस्बैंड को पूछा है, आप मंगाता क्या प्रभु को बोला। हस्बैंड को हाँ मंगाता, क्या मंगाता बोला, हम लड़की मंगाता। फिर वाइफ को पूछा, आप मंगाता प्रभु से। हाँ पूछा, क्या मंगाता बोला, हम लड़का मंगाता। तो दोनों को प्रभु जो है, दोनों का प्रार्थना को सुना। अभी यहाँ में 2 बच्चा को ही दे दिया, एक लड़की एक लड़का ना। प्रेज द लॉर्ड। और दोनों का जन्म दिया, अभी दोनों कॉलेज में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हम लोग को मांगने से ज्यादा देता है ना, मेरे मांगने से ज्यादा वो ज्यादा देता है। वो देने वाला परमेश्वर है। देखिए पति पत्नी तो दोनों अभी से मिलकर मांगना, दे बच्चा मांगने वाला। क्योंकि हम औरत, मेरा बिलीवर था तो ना, उसका हम लोग बहुत क्लोज में था, तो तकलीफ था ना मालूम है। मरियम भी यीशु को जन्म देते समय कितना तकलीफ था ना। हम लोग तो तकलीफ को मालूम नहीं होता है ना, स्पेशली जो हम लोग हस्बैंड लोग हैं, मैं लोग मालूम नहीं होता, औरत ही उसको मालूम में। वो जो है मौत के बादल में से गुजरना पड़ता है ना, मौत के बादल में से गुजरना पड़ता है, और कोई तो मर भी जाता है। तो इसीलिए हम लोग भी मांगने वाला अभी तो अच्छा से सोच कर, लड़की मांगने से लड़की मांगना है, लड़का मांगने से लड़का मांगना है। प्रेज द लॉर्ड। दोनों मांगने से देखो प्रभु दोनों का प्रार्थना को उत्तर के। लेकिन तकलीफ है तो ना, 2 बच्चा कैरी करना मुश्किल है, तो हम देखा है ना, और बच्चा भी जन्म दिया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे हुआ। तो प्रभु हम लोग को मांगने से ज्यादा भी देता है। तो इसीलिए हम लोग ये स्पेसिफिक ना, प्रार्थना में स्पेसिफिक करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए प्रभु जो है हम लोग को शांति देगा, और वो जो है सामर्थ देगा हम लोग का जीवन। और सामर्थ वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, जब अभिषेक हम लोग का जीवन में आता है, उससे सब कुछ हो जाता है। प्रभु भी बोला है कि He will teach you, आपको जो है वही मेरा मार्ग में ले जाएगा, वही आपको हमेशा एक टीचर का रूप में चलाएगा। बोलता है पवित्र आत्मा का अभिषेक। और वो सामर्थ को हम लोग लेना ही है, चाहे आप बिजनेसमैन होने से भी, यूथ होने से भी, हम लोग का ऑफिसर होने से भी, चाहे आप साधारण मनुष्य क्यों ना हो, ये प्रॉमिस हर एक के लिए प्रभु का सामर्थ जो ना हर एक के लिए, और मांगने वाला को ही देता है। चर्च में आकर नहीं मांगने से या घर में नहीं मांगने से वो कैसे देगा ना। हालेलुया। ये टेरिटरी में दुनिया भर में वो लोग उसका डिसाइपल लोग फैला है, क्योंकि वो सामर्थ का वजह से। सेंट थॉमस भी लगभग 60-70 एडी में इंडिया में आया था। सेंट थॉमस चर्च है वो अभी तक केरला में है, उसका बाद में शेरियन चर्च निकला। तो ये क्या कैसे हुआ बोलते हैं, सामर्थ के वजह से ना। सामर्थ मतलब विटनेस बोला है चैप्टर 1 वर्स 8 में, वो जो है विटनेस बोला है ना। और विटनेस से ही ग्रीक वर्ड में ही रहता मार्टियस, मतलब उसका वजह से ही आदमी प्रभु के लिए मर जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डिसाइपल जब पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट में मिला है, उसके द्वारा ये संसार में फैल गया। अभी हर कोना में गॉस्पेल पहुंच रहा है। और कोई रिपोर्ट अभी बता रहा है कि गॉस्पेल नहीं पूछने वाला भी लाइक अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी अभी तक है बोलते सुना है। और हम लोग तो सोचते हैं कि अभी तो बहुत पहुंच गया ना गॉस्पेल जो है। ये सामर्थ अगर नहीं होता था तो ना सेंट थॉमस भी इंडिया में नहीं है, क्योंकि हिंदू कंट्री है, हमको तो मार डालेगा बोल के वो बोला था। लेकिन पवित्र आत्मा मिलने का बाद ही वो जो है ये सामर्थ को मिलकर ही इंडिया आया है, और इंडिया में चर्च भी बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। राजा बदा फारस को लेकर वो जो है कार्य किया था। तो इस तरह से ये सामर्थ बहुत बड़ा चीज है, इसको आप खरीदने से भी नहीं मिलेगा, आपको चाहिए बोलने से भी नहीं मिलेगा ना। लेकिन प्रभु में हृदय देकर अपने हृदय को खोलकर प्रार्थना करने से आएगा ना। पहले तो हम लोग का जब 92 में हम रिवाइवल हुआ था, शुरू हम ही हुआ था यहाँ में बासार में, हम बासार लपारा का है वहाँ का फाइनल ना। तो वहाँ में हम लोग शुरू में आत्मा मिला है तो उपाय नहीं ना,
इतना आनंद है प्रभु में, इतना ये है। हम लोग का साथी लोग तो खाना खाते समय में भी प्रोफेसी करता है ना, ऐसे खाना को निकाल कर हम लोग जब खाएगा बोलकर प्रार्थना किया तो कल का जैसा हम लोग बोलते हैं ना, कल भी तो खाकर चला गया ना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रोफेसी कहा करना है, विजडम है तो ना, क्या नहीं है, बस क्लिक किया प्रभु बोलते रहेगा तो खाना भी होगा, ऐसे भी था, भूखा भी कभी कभी रहना पड़ा ना। प्रेज द लॉर्ड। सामर्थ, ये सामर्थ ही ये संसार से हम लोग जीतने हैं। प्रेज द लॉर्ड। और पाप से भी हम लोग जो है छुटकारा मिलेगा इस सामर्थ के, ये बहुत बड़ा चीज है। तो इसीलिए हम लोग का जीवन में प्रभु जो है, एक्चुअली शैतान जो है हम लोग का पास दुश्मन है। शैतान का दुश्मन था प्रभु से तो ना, लूसीफर तो एकदम प्रभु का सेकंड टू गॉड ना, वर्शिपर था। और लूसीफर जो एंजल था, सेराफिम होता है ना, बहुत बड़ा एंजल था। लेकिन जब वो घमंडी हो गया, जब प्राइड आ गया तो प्रभु उसको भगा दिया। तो ये संसार में उसको गिरा दिया होता है ना, गिर कर चूर चूर होकर उसका किंगडम है होता है, किंगडम ऑफ डार्कनेस ना। तो अभी वो प्रभु से कुछ ये करने तो नहीं सकता है लूसीफर जो है, तो इसीलिए प्रभु का लोगों को टारगेट करता है। प्रभु से तो वो कुछ करने भिड़ नहीं सकेगा भी नहीं ना, और उसका सामने भी वो नहीं जा सकेगा। लेकिन क्यों आपको हमको टारगेट करता है बोलने का, प्रभु हमको प्रेम करता है, प्रभु हमको लव करता है उसके ना, क्योंकि वो देखने नहीं सकता, वो जलन है अभी तक। इसीलिए तो हवा को भी वो उकसाया है ना, आप प्रभु का जैसे बन जाएगा, ये फल खाने से भी कुछ नहीं है बोलकर उसको लालच दिया है। हवा भी तो ऐसे नहीं कहे ना, लालच हो क्या प्रभु का जैसे बनेगा तो हम भी खाएगा बोले ना, खाया है। तो आज भी वही शैतान हम लोग का जीवन में तकलीफ देता है। क्यों बोलने से, ये शैतान जो है नहीं चाहता कि आप प्रभु में रहे ना। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वो उसका दुश्मन तो प्रभु से था, लेकिन उसका बच्चों के हम लोग के ऊपर ही वो बदला ले रहा है ना, जिसको अच्छा क्रिश्चियन होने नहीं देगा। उस दिन भी हमारा ये चेयरमैन साहब बता रहा था, द प्लान ऑफ गॉड टू डिस्ट्रॉय द स्पिरिट फील्ड बिलीवर ना, नॉट ओनली बिलीवर, स्पिरिट फील्ड बिलीवर। जो आदमी पवित्र आत्मा से भरा है उसको नष्ट करने के लिए वो तैयार करता है। और जो नॉमिनल क्रिश्चियन है वो हम लोग का है होके ना, शैतान जो है उसको यह करता है। आप लोग ये किताब भी पढ़ा होगा। तो जितना भी अच्छा टैक्स नहीं देता है, प्रभु का काम नहीं करता है, वो सब उन लोग का शैतान लोग का लिस्ट में होता है ना, उसको डिस्टर्ब नहीं करता है बोला। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग सच्चाई से अभी सब अच्छा काम करेगा, पवित्र आत्मा जो सिखाएगा वही करेगा, हम सबको प्रेम करेगा, अपना पास्टर के लिए भी प्रेम करेगा, पास्टर को भी प्रेम करने वाला, प्रभुदास लोग को भी प्रेम करने वाला, और हम चर्च को अच्छा ले जाएगा, आत्मा बचाएगा बोलने वाला, आत्मा से भरने वाला लोगों को वो नष्ट करने के लिए तैयार करता है ना। तो इसीलिए ये कोई मजाक का बात नहीं है, सच्चाई है। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 में लिखा है तो ना, एक रोरिंग लायन का जैसे वो घूमते रहते हैं ना, फाड़ डालने के लिए, क्रिश्चियन आदमी को गिराने के लिए वो घूमते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए हम लोग जो है शैतान भगाने वाला बिलीवर है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग जब उठता है शैतान भगाता है, जब घर आता है शैतान भगाता है, नहीं तो हम लोग को भी नष्ट करेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का एक योजना है आपका जीवन में, आपको अनंत काल का जीवन देना चाहता है। कल भी हम बोला we have a home in heaven ना, हम लोग का अभी घर उधर में था ना, where the streets are decorated in a gold ना, हम लोग का स्ट्रीट को गोल्ड से डेकोरेट किया तो ना, वो परमेश्वर का हम बच्चा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए क्लैप ऑफरिंग करते हैं प्रभु का वचन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए शैतान चाहता है कि हमें नष्ट करने के लिए, कि प्रभु का एक योजना है हम लोग का जीवन में, एक प्लान है। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 में है कि प्रभु बोलता है कि आई हैव अ प्लान फॉर यू, मेरा एक योजना है टू गिव यू होप एंड फ्यूचर ना, प्रॉस्पेरिटी
उन्नति का रास्ता, आशा देने के लिए, और आने वाला दिन क्या होगा आपका अच्छाई के लिए प्रभु का प्लान है। हमेशा इसको याद रखें आपका जीवन में। प्रभु का एक योजना है आपका जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। और आपके लिए एक आशा दिया है प्रभु, हालेलुया। और आपको फ्यूचर दिया है। जो क्रिश्चियन अच्छा से नहीं करता है वो फ्यूचर नहीं होता है, लेकिन जो क्रिश्चियन अच्छा होता है उसके लिए प्रभु तैयार करता है हर चीज। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम लोग आशा है प्रभु पर, हम लोग का फ्यूचर है, हम लोग की उन्नति है प्रभु। ना प्ले टू प्रॉस्पर यू, प्ले टू गिव यू होप, प्ले टू गिव यू फ्यूचर, ऐसे बोला है यहाँ में यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 में। हालेलुया। कितना खुशी का बात है ना। आने वाला कल नया साल किसी के लिए खराब होता होगा, लेकिन आपको और मेरे लिए अच्छा होगा। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन के लिए ताली बजाते हैं। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाते हैं प्रभु का आगे।